पिछले 9 महीनों में आई ऑलमोस्ट गेन 5 kgs ऑफ मसल विद कैलिस्थेनिक्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप भी कैसे वही सेम चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो अभी आप अगर गूगल पे जाके सिंपली सर्च करते हैं कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट रूटीन, तो आपको कैलिस्थेनिक्स सर्किट वर्कआउट रूटीन मिलता है। एक सर्किट वर्कआउट रूटीन क्या होता है? एक सर्किट वर्कआउट रूटीन का मतलब है, समझ लीजिए, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट, डिप्स, एप क्रंचेस। अब ये 5 एक्सरसाइज नॉन स्टॉप करते हैं। पुशअप्स के बाद ही पुलअप्स, नो ब्रेक इन बिटवीन। जब ये 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड यू डू इट अगेन। मोस्ट बिगिनर्स इंक्लूडिंग मी, मैंने जब कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया था, यूज्ड टू फॉलो दिस वर्कआउट रूटीन एंड दिस इज द प्रॉब्लम। सर्किट रूटीन आपके मस्कुलर एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए अच्छा है, बट फॉर मस्कुलर ग्रोथ सर्किट रूटीन्स आर नॉट गुड। एक क्लासिक एग्जांपल तो आपने देखा ही होगा, एक स्प्रिंटर और एक मैराथन रनर के बॉडी में। अ मैराथन रनर इज यूजुअली वेरी स्किनी और उसके पास ज्यादा मसल नहीं है, whereas a sprinter has a lot of muscle। कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग में ही यही दो डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं, एक है सर्किट ट्रेनिंग, एक है नॉर्मल कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग। ये क्या है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सर्किट ट्रेनिंग अगर आप एक बिगिनर है तो यस इट विल बिल्ड सम मसल, बट बहुत ही जल्दी यू विल गेट बोर्ड ऑफ इट एंड नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करना इज नॉट रियली ऑप्टिमल फॉर मस्कुलर ग्रोथ। व्हेन इट कम्स टू कैलिस्थेनिक्स गाइस, आपको कभी भी आपके वर्कआउट रूटीन्स गूगल नहीं करने। अब फिर आप पूछेंगे कि सही कैलिस्थेनिक्स रूटीन क्या है, या फिर इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ राइट कैलिस्थेनिक्स रूटीन। आपके गोल्स के अकॉर्डिंग एक कैलिस्थेनिक्स रूटीन बनाया जाएगा। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किया है, इट मींस यू वांट टू बिल्ड द मैक्सिमम मसल विद कैलिस्थेनिक्स एंड इफ यू वांट टू बिल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल विद कैलिस्थेनिक्स you have to train like a bodybuilder। वीमेन क्या बोलती हैं? बॉडी बिल्डिंग, कैलिस्थेनिक्स, हाउ डू दे कोरिलेट? बॉडी बिल्डिंग में जो क्लासिक ट्रेनिंग स्टाइल होता है, which means you do anywhere from 3 to 12 reps for 3 to 5 sets। This is what you should be doing for calisthenics as well। तो समझ लीजिए आप 12 पुशअप्स आराम से कर देते हैं, फिर आप पुशअप्स नहीं करेंगे, फिर आप करेंगे आर्चर पुशअप्स, which is a harder variation। 3 to 12 reps is the ideal optimal rep range for muscular growth। Any rep range over 12 is not really working on your muscular growth but working on your muscular endurance। So you have to train like a bodybuilder। अगर आपको calisthenics में मास गेन करना है, आपको सिंपली कोई भी एक्सरसाइज हो मैक्सिमम, उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप 3 से 12 reps के ऊपर नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप 12 reps पे रुक रहे हैं, बट 12 reps में आपका फेलियर हो रहा है, आपका मस्कुलर फेलियर हो रहा है। इसका मतलब है कि मैं आपको एक 13 रेप करने के लिए बोलूँ तो आप नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाट फेलियर लुक्स लाइक। एंड व्हेन इट कम्स टू सेट, यू कैन गो फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 3 to 5 सेट्स। अगर आप एक बिगिनर है तो आई वुड रिकमेंड 3 सेट्स। बट कैलिस्थेनिक्स आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालता, तो यू कैन इवन गो 5 सेट्स। एक और चीज़ आपको जो करना है, विच इज फोकसिंग ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन लेमैन टर्म्स इज बेसिकली हर वीक आपको एक्सरसाइज को और डिफिकल्ट बनाना है आपके लिए। अगर आप वीक 1 में 10 पुशअप्स किए तो वीक 2 में आप कर रहे हैं 12 पुशअप्स। पुशअप्स के 2 रेप्स इंक्रीज किए एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड मोर मसल। या फिर इट कैन आल्सो लुक लाइक कि आप वीक 1 में नॉर्मल पुशअप्स किए, वीक 2 में आप कर रहे हैं आर्चर पुशअप्स। एक्सरसाइज को डिफिकल्ट बनाना थ्रू एडिंग वेट और एनी अदर फॉर्म काउंट्स एज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ओवर द टाइम एज यू आर प्रोग्रेसिंग विद कैलिस्थेनिक्स, आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाना है। If you stop doing progressive overload, you will stop building muscle। अब मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, but you are still wondering कि हम कहाँ शुरू करें, which is the right calisthenics beginner workout routine, right? So अगर आपको वो जानना है तो इस वीडियो को देखिए। Here I properly explained कि as a beginner what workout routine you should be following।